नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और मानकर चलिए बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर खुद को साबित करता हुआ भी नजर आ सकता है। खबर ये मिल रही है कि बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने और इस्लामिक मुल्क घोषित करने की पूरी कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से की जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कहा आपको अगले कुछ हफ्तों में जो राजनीतिक उलटफेर होगा उसमें सबसे बड़ा उलटफेर यह होगा कि अपने आप को मोहम्मद यूनुस सर्वोच्च नेता भी घोषित कर सकता है। अब पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से खबरें मिल रही हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या कुछ खेल करने की कोशिश कर रहा है, मोहम्मद यूनुस से जुड़ी ये क्या खबर है, किसने ये दावा किया है और सबसे अहम बात, भारत को इससे क्या खतरा है। आज एक एक दावे पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये आवाज उठी है खुद बांग्लादेश से। पहले तो आपको ये बताते चले कि बांग्लादेश के एक चर्चित लेखक और पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। उन्होंने यूरेशियन टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में वो बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस इस महीने के अंत तक, या मानकर चलिए जुलाई के अंत तक, जून जुलाई के अंत तक खुद को देश का सर्वोच्च नेता घोषित कर सकता है। इसके लिए वो मौजूदा संविधान को रद्द करने की योजना भी बना रहा है। अब तक ऐसे कई दिग्गज नेता हुए हैं, हमने देखा है कि रूल कुछ और होता है और जैसे ही ये लोग सत्ता में आते हैं ये पूरी तरीके से बाजी को पलट देते हैं, नियम को पलट देते हैं। इसी कड़ी में मोहम्मद यूनुस भी हो सकता है जुलाई के अंत तक अपने आप को देश का सबसे सर्वोच्च नेता घोषित कर दे और इसके लिए वो संविधान को रद्द कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में वैसे भी बांग्लादेश कोई बहुत बड़े झंडे तो गाड़ नहीं रहा, बल्कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ साथ कैसे मारामारी मच रही है, बाकी जो संगठन उसका समर्थन किया करते थे वो कैसे अपना सिर पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। यूनुस की मंशा है कि वो देश की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर एक क्रांतिकारी सरकार का गठन करे जो सेना, प्रशासन और न्यायपालिका को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखे। अब देखिए, चुनी हुई सरकार तो है नहीं जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो तो टेम्पररी बेसिस पर उसको उस पोजीशन पर बैठाया गया क्योंकि शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। अब किसी भी सरकार का अगर तख्ता पलट होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं, लेकिन ये आदमी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। हालांकि जब बांग्लादेश की सेना ने, वकार ने, जो कि सेना प्रमुख है, इस पर थोड़ा सा दबाव बनाया, इसके मानवीय कॉरिडोर को कहा व्हाट अ ब्लडी कॉरिडोर, तो इसे लगा कि सेना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है और कहीं मेरे पाकिस्तान जैसे हालात ना हो जाए। तो अब इसने न सिर्फ एनएसए की पोजीशन पर बांग्लादेश के सबसे डेंजरस आदमी खलीलुर रहमान को तैनात कर दिया, बल्कि अब तो संविधान रद्द करने की कवायद भी ये कर रहा है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन बनाना चाह रहा है, ये एक ऐसी क्रांतिकारी सरकार बनाने का दम भर रहा है जिसके तहत प्रशासन हो, सेना हो या फिर कोई भी हो, वो सब कुछ इसके कंट्रोल में रहे, इसके अंडर में रहे। और ये दावा किया है, जैसे कि मैंने कहा, बांग्लादेश के चर्चित लेखक और पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने यह भी दावा किया है कि यूनुस को न सिर्फ अमेरिका के डीप स्टेट का समर्थन प्राप्त है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इस योजना का हिस्सा है। ये ताकतें बांग्लादेश की लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर कर रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी शासन को स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी के इस दावे को झूठा करार दिया। निश्चित तौर पर जो आदमी आपकी नब्ज पकड़ रहा है, जो समझ रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, उसे तो आप झूठा साबित करेंगे ही। बहरहाल बांग्लादेश के मशहूर लेखक और पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस को संयुक्त राष्ट्र के भीतर से भी समर्थन मिलने के संकेत हैं। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ग्विन लुइस की हालिया प्रतिक्रिया इस तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं यूएन की चुप्पी यूनुस को अंतरराष्ट्रीय वैधता दिला सकती है। यह बात चौधरी ने भी कही है, जिनके मुताबिक यूनुस सरकार जुलाई में, यानी कि 1 जुलाई को चार्टर पेश करने जा रही है जो मौजूदा संविधान की जगह लेगा। यह चार्टर एक इस्लामी शासन की नींव रखेगा। यूनुस इसके जरिए सेना, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं पर नियंत्रण करने को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब ये सब कुछ जब बांग्लादेश में होगा तो क्या इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें भारत में मौजूद हैं वो भी इसे अपना समर्थन देने की कोशिश करेंगी और इसीलिए यूनुस की योजना में सबसे चिंताजनक हिस्सा यही है कि इसकी हेल्प अमेरिका कर रहा है, इसकी हेल्प पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं ये जग जाहिर है। ऐसे में भारत अब किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी।
ये सभी कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य के लिए। सबसे बड़ी बात, अमेरिका मदद कर रहा है, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान मदद कर रहा है, और चीन की कठपुतली के तौर पर तो बांग्लादेश अब आगे बढ़ता हुआ, खासकर मोहम्मद यूनुस आगे बढ़ता हुआ नजर ही आ रहा है। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो चाइना में जाकर कहता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कि वहां पर तो कोई समुद्र का रास्ता है ही नहीं, इसीलिए आप हमारे साथ कारोबार कीजिए। कहीं ना कहीं चिकन नेक को लेकर वो धमकी देता है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कह दिया था कि अगर हमारे चिकन नेक पर आंखें गड़ाओगे तो फिर तुम्हारे पास भी 2-2 चिकन नेक है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस इस वक्त एक बड़ी साजिश रच रहा है और इससे भारत को सतर्क रहना होगा। क्योंकि देखिए, अब ये सारी चीजें करने की जरूरत मोहम्मद यूनुस को क्यों पड़ रही है? शेख हसीना का तख्ता पलट कराने के बाद जिस तरीके से सत्ता में आया मोहम्मद यूनुस, डरता है बांग्लादेश की जनता से। वो जानता है कि अगर चुनाव कराए तो जनता उसे नहीं चुनेगी, और अगर उसे जनता नहीं चुनेगी तो वो सत्ता में नहीं आ पाएगा, और सत्ता में नहीं आ पाएगा तो अपने जो उसके मंसूबे हैं उनको वो आगे अंजाम नहीं दे पाएगा। और यूनुस के बहाने जो इस्लामिक कट्टरपंथी अपनी योजनाओं को बांग्लादेश में स्थापित करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए यूनुस को समर्थन मिल रहा है उन सारी ताकतों का जो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है। अब सोचिए, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, और सोचिए यूएन भी चुप है। यूएन की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है कि आखिर ये चुप्पी क्यों साधी जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें, जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं उन्होंने कुछ वक्त पहले यूनुस को धमकी दी थी, कहा था कि कॉरिडोर तो नहीं बनने देंगे, वो सारी चीजें जो बांग्लादेश की संप्रभुता के आड़े आएगी उन सबको रोका जाएगा, उन सब पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए इस मुगालते में ना रहा जाए कि कुछ नहीं होगा, एडी चोटी का जोर लगा लिया जाएगा, लेकिन इस कॉरिडोर को बनने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गया कि सेना कहीं पाकिस्तान जैसा हाल मेरा ना कर दे, कहीं मेरा भी तख्ता पलट ना हो जाए। तख्ता पलट जैसे हालात मोहम्मद यूनुस के लिए भी कुछ दिन पहले बने थे, लेकिन अब जगह जगह से समर्थन मिलने के बाद ये आदमी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस, उसकी सरकार और बांग्लादेश भारत की चिंता को कैसे बढ़ाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।